जिन और औरत के बालों का आपस में क्या ताल्लुक है, आइए जानते हैं। कुछ जिन वीरानों में रहते हैं, कुछ जिन घरों में रहना पसंद करते हैं और कुछ जिन इधर उधर उड़ते फिरते रहते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और अपना डेरा वहां पे लगा लेते हैं जो सूटेबल उनके लिए जगह होती है। अगर तो औरत अपने बालों को खुला रखती है, सर को नहीं ढांपा होता, तो ये उड़ने वाले जिन उन बालों से लटक जाते हैं। अगर तो ये जगह उनके लिए कंफर्टेबल है तो फिर अपना बसेरा कर लेते हैं बालों में, तो अदरवाइज ये कुछ देर ठहरते हैं और फिर जगह को छोड़ देते हैं। तो वाजे यही हुआ ना औरत के लिए कि वो अपने बालों को खुला ना छोड़े, सर को ढांप के रखे। शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हार कर भी जीत सकते हैं। आपने अपने हौसले को बुलंद रखना है, हिम्मत नहीं हारनी, जिद्दोजहद करनी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान फरमाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ 2 कैदी थे जो पहले रिहा हुए। पहला कैदी मारा गया, दूसरा कैदी बादशाह को शराब पिलाने पर मामूर हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाद में रिहा हुए। बाद में रिहा होने के बावजूद वो जीत गए, वो वज़ीर ख़जाना बना दिए गए। तो आप हार कर भी जीत सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हौसला चाहिए। शुक्रान। क्या जिन्नात घरों में रहते हैं और वो घर वालों को तंग क्यों करते हैं? आइए जानते हैं। जी हाँ, जिन्नात घरों में रहते हैं। हजारों साल से वो इस जगह पे रह रहे होते हैं। इंसानों ने तो बाद में मकान बनाए। जिन्नात अगर तो मुसलमान हैं और रहने वाले भी मुसलमान हैं, नमाज रोज़ा करते हैं, तिलावत कुरान पाक की जाती है, तो वो जिन्नात इनको तंग नहीं करते। लेकिन जिन्नात ज़रूर उनको तंग करते हैं जो हैं तो मुसलमान, लेकिन गाली गलोच, नाच गाना, फहाशी, फिल्में, ड्रामे चलती रहती हैं, तो जिन्नात की इबादत में खलल पड़ता है। इस वजह से वो उन लोगों को तंग करते हैं कि आप लोग ये मत कीजिए, क्योंकि हमारी इबादत में खलल पड़ता है। अगर जिन्नात और रहने वाले गैर मुस्लिम हैं तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि नमाज में मज़ा नहीं आता। हमारे ख्यालात इधर उधर भटकते रहते हैं, हम अपनी सोचों में ही मगन रहते हैं। तो क्या ऐसी सूरत में नमाज पढ़ी जाए या ना पढ़ी जाए? तो मैं तो यही कहूँगी कि ऐसी सूरत में भी नमाज को पढ़ा जाए। जो लोग नमाज में मज़ा तलाश करते हैं, वो मज़े के लिए नमाज पढ़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने सवाल, अपने रब के लिए मैं नमाज नहीं पढ़ता, मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। नमाज में आप कौन होते मज़ा हैं नहीं पूछने आता, वाले? वो रब आइए के लिए जानते नमाज पढ़ते हैं। हैं। जी हाँ, बेशक हमारे आपका ख्यालात नमाज पढ़ना इधर उधर फर्ज है। भटकते रहते हैं। बेशक ये मामला अल्लाह बहुत सारे सुब्हानहू व काम तआला जो हमने करने होते हैं और आपके वो दरमियान नमाज में है, ही याद आते लेकिन हैं। याद रखिए लेकिन आपका आपने एक नमाज फर्ज को है, नहीं एक छोड़ना। ड्यूटी है। आपने जब आप नमाज इस्तकामत पढ़ेंगे, के साथ लोग आपको अपनी देखेंगे, नमाज को मुसलमान जानेंगे पढ़ते रहना और है। वो भी नमाज की तरफ यही तो आएंगे। एक आपके इम्तिहान घर है। वाले, आपके बच्चे, बहन भाई, अल्लाह आपके से दुआ है कजन्स, कि अल्लाह आपके ताला नेबर्स, आपके काम आपकी नमाजों को में कबूल जो लोग फरमाए हैं, और हमारी आपके नमाजों को फ्रेंड्स, भी। दोस्त, अहबाब, जब आप शुक्रान। नमाज नहीं पढ़ेंगे
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: اللہ سبحانہ و تعالی غائب میں ہے، مطلب یہ کہ وہ تو ہمیں دیکھ سکتا ہے لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، کیوں؟ آئیے جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو ہم دیکھ نہیں سکتے، یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے کہ بن دیکھے اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان لانا اور اس کے احکام کی تعمیل کرنا۔ شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: میں نماز نہیں پڑھتا، میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ آئیے جانتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کا نماز پڑھنا فرض ہے۔ بے شک یہ معاملہ اللہ سبحانہ و تعالی اور آپ کے درمیان ہے، لیکن یاد رکھیے آپ کا ایک فرض ہے، ایک ڈیوٹی ہے۔ جب آپ نماز پڑھیں گے لوگ آپ کو دیکھیں گے، مسلمان جانیں گے اور وہ بھی نماز کی طرف آئیں گے۔ آپ کے گھر والے، آپ کے بچے، بہن بھائی، آپ کے کزنز، آپ کے نیبرز، آپ کے کام میں جو لوگ ہیں، آپ کے فرینڈز، دوست، احباب، جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ بھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو آپ پہ ایک ڈیوٹی عائد ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو سیدھے راستے پہ لے کر آئیں۔ تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی جب آپ کو دیکھے گا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس پر عمل کرے گا، جو کہ آپ کی بخشش کا سبب ہوگا۔ شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اس میں کیا پیغام چھپا ہوا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اس میں یہ پیغام چھپا ہوا ہے کہ آپ بھی رحمت بن جائیے، کیونکہ سنت پر عمل کریں گے تو ہی کامیابی ہوگی۔ تو رحمت بنیے، آپ پہ اللہ سبحانہ و تعالی رحمتیں برسائے گا۔ شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: اللہ سبحانہ و تعالی غائب میں ہے، مطلب یہ کہ وہ تو ہمیں دیکھ سکتا ہے لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، کیوں؟ آئیے جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو ہم دیکھ نہیں سکتے، یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے کہ بن دیکھے اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان لانا اور اس کے احکام کی تعمیل کرنا۔ شکراً۔